हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ। और गाइस, अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमें एक बेसिक चीज़ें भी हमारे देश के बारे में पता होनी चाहिए। तो गाइस, आज हम इस चैप्टर में जो करने वाले हैं वो ये है कि हम भारत के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया जो है, भारत जो है, उसका आकार कैसा है और स्थिति, मतलब कहाँ वर्ल्ड में, कहाँ पे उसकी पोजीशन है, किस स्थिति में वो है। आई होप गाइस, इससे पहले आपने सब कुछ देख लिया होगा। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैथ से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड और जल्द ही हम इसके अंदर इंग्लिश से रिलेटेड भी वीडियोस डालने वाले हैं। सो प्लीज हेल्प करिए हमें सब्सक्राइब बढ़ाने में और आगे इस चैनल को ग्रोथ करने में। गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस, हमने, जैसे आपको पता है, भारत कोई नई प्राच संस्कृति तो है नहीं, काफी पुरानी और प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। से हमने, अगर आपने सुना होगा मोहनजोदाड़ो के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कितनी सालों, 2600 वर्ष पूर्व से हमारी सभ्यता चलती जा रही है, जिसमें जैसे अभी हमें 75 साल कंप्लीट हो चुकी है आजादी के। भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, जैसा कि हम देखेंगे कि, ठीक है, बहुत सारी उन्नति की है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति क्या है, तो अगर आप इसके अंदर आप देख पाए तो भारत आपको मिलेगा, ये देखिए, भारत जो आपको मिलेगा, ये देखिए, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है। ये हमारी जा रही है 0 डिग्री। आप खुद देखिए, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा नॉर्थ, और ये पूरा पूरा क्या हो गया, साउथ। तो यानी कि हमारा क्या है, जो हमारा पूरा का पूरा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ हमारा क्या है, स्थित है। ये क्या है, हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो है हमारा नॉर्थ में है। देखिए, ये रहा भारत, ये हमारा 0 डिग्री जो क्या कर रही है, पूरे वर्ल्ड को, अर्थ को दो भागों में बांट देती है। इसके बाद इसका क्या आता है, भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। आपको पता ही है, ये जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं, और जो ये वाली रेखाएं होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं। तो भारत अक्षांश में कहाँ पे है, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतर में कहाँ पे है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में, और 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पे, पूर्व देशांतर की तरफ स्थित है। ठीक है, अब देखिए, आपको एक दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखिए, ये हमारा आ गया, ये हो गई हमारी ये 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, साउथ में। ठीक है, और ये देखिए, ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। ये हमारी पोजीशन है। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। अच्छा, इधर देखें तो 68 देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये हमारी इसकी पोजीशन। अच्छा, एक चीज और है, ये है हमारा नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डिस्टेंस है हमारा, नॉर्थ से लेके साउथ तक का वो डिस्टेंस हमारा कितना है, 3214। ठीक है, 3214 किलोमीटर। और इधर देखिए, ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें तो 2933। 2933 क्या हमारा यहाँ पे ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है गाइस, मतलब क्लियर हो गया कि हमने दो बात करी। एक तो ये अक्षांशर वाली बात करी कि कितने अक्षांशर पे स्थित है। ठीक है, दूसरा हमने बात करी देशांतर, कि कहाँ से कहाँ स्थित है देशांतर पे। ठीक है, अब जो भारत है, दो ये लिखा हुआ है, भारत को जो कर्क रेखा है,
कितने डिग्री पे, 23 डिग्री 30 मिनट पे उत्तर में देश। इसमें क्या करता है, ये जो कर्क रेखा है भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है। क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। चलिए आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप, कर्क रेखा आपको दिख रही है, ये है कर्क रेखा। ठीक है, ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारी स्थिति कैसी है। और जो दक्षिण पूर्व में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी वहीं से स्थिति खत्म हो जाती है। हम अंडमान और निकोबार द्वीप भी हमारे में आता है, बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है। और दक्षिण पश्चिम में हमारा क्या है, लक्षद्वीप है। दक्षिण पूर्व में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और इधर क्या है, लक्षद्वीप समूह है, जो अरब सागर में स्थित है। आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ, अगर इसमें दिखाया हुआ होगा तो। ये देखिए, ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और ये है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है गाइस, ये पूरा यहाँ तक, ये हमारा कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। और जो हमारा लक्षद्वीप है वो क्या, हमारे अरब सागर में है। ठीक है गाइस, आगे हम देखते हैं। को पता ही होगा, कुछ कुछ इंपोर्टेंट बात लिखी है, जैसे क्या लिखा है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र जलमग्न हो गया था। यानी कि जो इंदिरा है, इंदिरा पॉइंट है, हम एक इंदिरा पॉइंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो भारत के बिल्कुल आखिर में जाके है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास। तो वो बाढ़ में वगैरह कई बार वहां पे सुनामी आती रहती है। क्योंकि कई सारे ज्यादातर जो सुनामी आती है वो हमारी बंगाल की खाड़ी से आती हैं, ये इस वजह से। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है आकार, भारत का आकार क्या है। तो भूभाग का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना भारत का क्या है। और ये विश्व का कुल, विश्व का जितना ये है वो कितना है, 2.4% है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे सातवां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा लगभग कितनी है, 15,200 किलोमीटर। समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ मिलाकर कितनी होती है हमारी, 7,516.6 किलोमीटर। ये इतनी हमारी समुद्री सीमा है, और वो हमारी क्या है, स्थल सीमा है। उत्तर पश्चिम में और उत्तर में हमारे क्या है, पर्वत है। उत्तर पश्चिम में और पश्चिम में, यानी कि ये पूरा रीजन, ये और ये जो ये रीजन है गाइस, ये हमारे क्या है, यहाँ पे पर्वत है, और ये नए पर्वत है। ठीक है गाइस, ये हमारे क्या है, नए पर्वतों में काउंट होते हैं। और ये क्या है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला गया है। ये देखिए, यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या होता चला गया गाइस, यहाँ से ये नीचे की तरफ आप देखोगे, जो इसका आ, चौड़ाई है वो क्या होती चली गई है, कम होती चली गई है भारत की। ये देखिए, कम होती चली गई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ, अक्षांतर और देशांतर के विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम के विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। आपको क्या लगेगा, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम विस्तार होता है। हमारा जो अक्षांश और देशांतर का विस्तार है लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, पर हमें क्या लगेगा, ये देखिए यहाँ पे, ये है, यहाँ से यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री का लगभग आता है। ठीक है, और इधर भी, तब भी हमें ऐसा लगता है कि जो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, ठीक है, जो क्या है, उत्तर पश्चिम का जो एरिया है
वो क्या है हमारा, ज्यादा हमें क्या लगता है, बड़ा लगता है। ठीक है guys? अच्छा, एक बात और है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थिति समय 2 घंटे का अंतर आता है। अतः 82 और 30 पूर्वांतर देशांतर रेखाओं को भारत का मानक मान्योत्तर कहा गया है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्या है ये क्या है गाइस, ये है हमारी जिसको, जिससे हम अपने पूरी क्या करते हैं, पूरे देश का टाइम सेट करते हैं। ये कहाँ है, 82 डिग्री 30 मिनट पे। ठीक है, देशांतर, जिसको भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है। यानी कि ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है गाइस मिर्जापुर से। कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर से। ये रहा कालीन भैया वाला मिर्जापुर, यानी उत्तर प्रदेश से, यहाँ से गुजरती है गाइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे लगता है अब तक सारा क्लियर हो चुका है। भारत की मानक यमुनोत्तर क्यों माना जाता है, वो आप कन्याकुमारी और कश्मीर के दिन रात में अवधि का अंतर क्यों है। देखिए कई बार क्या होता है, अ, जैसे कि आप देखोगे, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है, इनमें ना घंटों के फर्क आ जाते हैं, इनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं अभी भी। और अभी भी एक चीज है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, भारत जो है ना, ये जो टाइम डिसाइड करने वाला मानक एवं उत्तर है, इसको चेंज करना चाह रहा है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पूर्वोत्तर का समय है, ठीक है, उसको क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है, उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, उसका दूसरा समय दिया जाए, क्योंकि ताकि क्या हो, जो 2 घंटे वहां पे वेस्ट हो रहे हैं वो उसको यूटिलाइज कर पाए हम। ठीक है, अब ये तो हो गई थी भारत की स्थिति। अब बात करते हैं विश्व में, भारत तथा विश्व में कैसे क्या रिलेशन बनाता है, किसके साथ क्या है। तो भारत भूखंड एशिया में आता है, कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में। और कहाँ पे एशिया में, पूर्व की ओर, पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है ये वाला हमारा भारतीय भूभाग। एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है, और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप देशों के और पूर्वी पूर्वी एशियाई देशों में मिलता है। ठीक है, भारत को केंद्र स्थिति प्रदान करता है, ये बिल्कुल केंद्र में पाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर की, अगर भारत में आप देखोगे, ठीक है, दक्षिण में पठार हिंद महासागर के शीर्ष फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ, पूर्वी एशिया के साथ, पूर्वी तट के साथ माध्यम से निकटतम संबंध बनाता है। अब ये देखिए एक बार, ये क्या है हमारा, बंगाल की खाड़ी, ये क्या है हमारा, अरब सागर। ठीक है, ठीक है गाइस। भारत जैसे, भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम इसका, अब आप देखेंगे जो हमारा साउथ में महासागर है, हमने हिंद महासागर नाम रखा हुआ, क्यों, क्योंकि भारत की जो तटीय सीमा है बहुत ज्यादा उससे लगती है। यहाँ देखिए आप, ये स्थिति है, ये हमारा हिंद महासागर, क्यों, भारत ही ऐसा देश है यहाँ पे जहाँ जो तटीय तट जो है इसका सबसे ज्यादा हिंद महासागर में आता है। अच्छा, भारत की एक स्थिति और बढ़िया है, ये देखिए इधर अरब सागर है, इधर क्या है हमारा, बंगाल की खाड़ी है। तो इधर से जो है काफी अच्छी कनेक्टिविटी है हमारी, किसके साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ ही है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यूरोप की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए बंगाल की खाड़ी से, यहाँ से हम ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर में एंट्री कर देते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी के साथ भारत की जो तटरेखा है वो जुड़ी हुई है। क्या है सीमा, वही बात लिखी हुई है। अच्छा, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर कम हो गई। पहले क्या होता था गाइस, मैं आपको बताता हूँ। ये पहले क्या होता था, इसमें नहीं आएगा, वर्ल्ड में आएगा, आ पाएगा वो। ये देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो भारत था, ठीक है, पहले जो भारत था वो क्या करता था, यहाँ से आते थे, यहाँ, फिर यहाँ से हम यूरोप के अंदर जाते थे। पर
1869 में क्या हुआ, जब स्विस कैनाल खुला तो जो भारत है वो क्या करता है, अब यहाँ से होते हुए यूरोप के अंदर एंट्री कर जाता है। तो यानी 7,000 किलोमीटर हमारा क्या हो गया है, स्विस कैनाल खुलने से फायदा हो गया। कब, 1869 में। अच्छा ये देखिए, सबसे बड़ा एरिया किसका है, रूस का, फिर कनाडा का, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। अब ऐसा नहीं है कि संपर्क हमारा अभी से हो, हमारा संपर्क पहले ही विदेशों से रहा है। विश्व में कनेक्टिविटी अच्छी रही है। अगर आप कभी ध्यान देंगे तो कई सारे पुराने पर्वतों के दर्रे थे, मतलब पर्वतों के दर्रे क्या होते हैं, जैसे पर्वत होते थे उनके बीच में छोटा छोटा पासेस बने होते थे जो हम पार करते थे। तो पहले क्या होता था, भारत की कनेक्टिविटी यहाँ से रहती थी, सिल्क रूट के थ्रू पूरे यूरोप तक रहती थी। और ये लोग क्या करते थे, हमारे देश में आते थे, जैसे ईरान हो गया, ठीक है, अरब के ये तुर्कमेनिस्तान ये हो गए, सीरिया, ये यहाँ से लोग आते थे कहाँ पे, इंडिया के अंदर। किस लिए आते थे भाई, ट्रेड करने। ठीक है, पहले क्या होता था, हमें स्पाइसेस हो गए, ठीक है, और वस्तुएं इंपोर्टेंट चीजें, और हीरे हो गए, ठीक है, और चमकती हुई जो स्टोन होते थे उसके लिए यहाँ आते थे। जैसे मसाले, मलमल, कपड़े, व्यापार, ये सब क्या भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। ठीक है, और भारत ने क्या, भारतीय अंक दशमलव प्रणाली संसार में विभिन्न भागों तक पहुंची। तो कैसे, इन्हीं रास्तों से पहुंची, पड़ोसी देशों की वजह से। तो अब आज अब हम करते हैं कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पहले बात करते हैं, जो भारत है उसके 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितना केंद्र शासित प्रदेश है, 8। आपको जम्मू कश्मीर वाला पता ही होगा, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और लद्दाख को भी। भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है, पाकिस्तान से, हमारे पड़ोसी है पाकिस्तान, और ठीक है, अफगानिस्तान के साथ। अब आप कहोगे भाई अफगानिस्तान के साथ कहाँ मिलती है, उत्तर में चीन है और नेपाल है, भूटान है, और पूर्व में क्या, म्यांमार और बांग्लादेश है गाइस। ठीक है, अब आप कहोगे कहाँ, इधर देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो है ना, ये अफगानिस्तान का, ये देखिए ये अफगानिस्तान है यहाँ पे। पर अनफॉर्चुनेटली लड़ाई में पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, 1947 में, 47 में जब ये जम्मू कश्मीर का मसला स्टार्ट हुआ था, तब क्या हुआ था, इधर का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। इस वजह से हम यहाँ तक दिखते नहीं है, बाकी ये हमारा खुद का पार्ट है सारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अफगानिस्तान कनेक्ट होता है। बाकी पाकिस्तान तो आपको पता ही है, चीन यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, नेपाल ये रहा, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, और देखिए जो श्रीलंका है वो क्या है हमारा, यहाँ से जुड़ता है, कहाँ से, पाक स्ट्रेट से, जो छोटा सा जगह है बीच में, पाकिस्तान श्रीलंका और इंडिया के बीच में, उसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ये हमारा मालदीप है, लक्षद्वीप के पास मालदीप, ठीक है, मालदीप। इस तरीके से हमारा क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है हमारे पड़ोसियों से। ठीक है, लिखा हुआ है 1947 पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। आपको पता ही होगा, प्रांतों में अंग्रेजी शासन होता था, रियासतों में क्या होता था, जो वहाँ के राजा राजा जो होते थे वो शासन करवाते थे। तो इस तरीके से ही है। दक्षिण में हमारे पड़ोसी 2 द्वीप हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता है जिसे हम पाक पाक जल संधि, ठीक है, तथा मन्नार की खाड़ी भी है, मन्नार खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप के समूह इसके साथ क्या है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पड़ोसी देशों के साथ भारत के भूगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में ये सब आप करके देख लीजिएगा। मुझे लगता है अब तक सारा क्वेश्चन, सारी चीज हो गई होंगी। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, भारत मैप उठाइए और ये क्वेश्चन करिएगा। जैसे कर्क रेखा देखिए कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, पूर्वोत्तर में कौन सा, उत्तराखंड, ये सब क्या है, ग्रीष्म काल ये क्यों आता है, ये सब आप कर लेंगे। बस कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल मैप लीजिए और उसके अंदर सारा डन कर दिए। थैंक यू सो मच गाइस।